संगवान। चलो तलाक लेते हैं। क्या कहा तुमने? मैं कह रहा हूं चलो तलाक लेते हैं, संगवान। लू शिंगचेन, ये कौन सा नाटक रच रहे हो? 5 साल पहले मेरी गलती थी। मुझे तुम्हें अलग नहीं करना चाहिए था। मैंने हर हथकंडा अपनाया। मैंने मौके का फायदा उठाया। लेकिन अब मैं समझ गया हूं। तुम जैसा हर हथकंडा अपनाने वाला इंसान भी माफी मांगता है। मैं जैसा हर हथकंडा अपनाने वाला इंसान भी इज्जत रखता है। ठीक है, तलाक लेते हैं। लू शिंगचेन, तुमने सोच समझ लिया है। आगे से तुम्हें वापस मिलने की गुहार नहीं लगानी चाहिए। चले जाओ। आगे से मेरी नजरों के सामने मत आना, नहीं तो। फिक्र मत करो, मैं कभी भी तुम्हारी नजरों के सामने नहीं आऊंगा। अलविदा, संगवान। बेहतर होगा तुम ऐसा ही करो। लू शिंगचेन को आज क्या हुआ है? लू शिंगचेन मुझे इतना प्यार करता है। वो कैसे सच में मुझसे तलाक ले सकता है? वो मर जाएगा लेकिन मुझे नहीं छोड़ेगा। ये रणनीति है ना? सपने देखना बंद करो। वनवान, मेहनत की है। आज पहले खाना खाओगी या पहनाओगी? नहीं खाऊंगी। मैं गेस्ट रूम में सोती हूँ। वनवान, आओ, मैंने अभी बनाया है, चखो तो। गुलाब और गुड़ का पानी, आराम मिलेगा। नहीं चाहिए, ले जाओ। जवाब तो हमेशा मेरे सामने था। बस मैं खुद को धोखा दे रहा था। सर, सामान लगभग पैक हो गया है। यह शादी की तस्वीर। कृपया इसे उतारकर जला दें। ये शादी की तस्वीर भी जलानी है? सब जला दो। बेटा, तुम जानते हो, हर प्यार का जवाब नहीं मिलता। तुम अच्छे हो, तुम बुरे नहीं हो। तुम्हें कोई नहीं चाहता तो मैं चाहती हूँ। बड़ी होकर मैं तुमसे शादी करूंगी। मेरा प्यार, उसे अब उसकी जरूरत नहीं है। भैया, वानवान की हालत खराब है। पहले गर्भपात के कारण डॉक्टर ने कहा उसका दिल लगभग काम करना बंद कर देगा। जल्द नया दिल चाहिए। सिर्फ तुम ही उसे बचा सकते हो। बेटा, डरो मत। पापा अभी आता हूं तुम्हारे साथ।
पत्नी, मेहनत कर ली। मैं मदद करता हूं। प्यास लगी है? लिन आंटी, अरे मैडम, आप आखिरकार ऑपरेशन के बाद लौट आईं। यह क्या हुआ? ऑपरेशन सफल नहीं हुआ? नहीं, आया ने बहुत कोशिश की। मेरे लिए मिलता जुलता दिल ढूंढ लिया। ऑपरेशन सफल रहा, बस थोड़ी अस्वीकृति है। शायद समय लगे। वैसे लूजिंग जेन कहाँ है? साहब को काफी समय हो गया, वे चले गए। मुझे नहीं पता वे कहाँ गए। यह तस्वीर घिनौनी है। हम्फ, लूजिंग चेन, तुमने तो कमाल कर दिया। अब पता चला नाटक पूरा करना होता है। अपनी पसंदीदा शादी की तस्वीर तक हटा दी। सोचा ऐसा करके मैं तुमसे संपर्क करूंगी। सपने देखो। लिन आंटी, आज का सूप इतना बेस्वाद क्यों है? दवा जैसा स्वाद आ रहा है। मैडम, माफ करना। पहले जब आप कमजोर थीं, रोज सूप बनता था। वह साहब खुद सामान चुनकर स्वाद ठीक करके बनाते थे। मैं नहीं बना सकती। क्या आप साहब को वापस बुला लें? लूजिंग चेन इस तरह मुझे झुकाना चाहता है कि मैं उसे वापस बुलाऊं। सपने देखो। वो घर छोड़कर जा रहा है क्या? तो उसका सारा सामान बाहर फेंक दो। उसे बता दो, अगर वो वापस नहीं आया तो बाहर ही मर जाएगा। सुनाई नहीं दे रहा? मैडम, साहब ने 10 दिन पहले ही सारा सामान ले जा लिया है। कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या कहा तुमने? ये कैसे हो सकता है? वो मुझसे इतना प्यार करता है, मर जाएगा लेकिन मुझे नहीं छोड़ेगा। ये जरूर झूठ है। ठीक है लूजिंग चेन, सोचा नहीं था कि इस बार इतना अच्छा अभिनय करोगे। तुम्हें लगता है पीछे हटकर आगे बढ़ने की रणनीति से मैं तुम्हारे आगे झुक जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। देखती हूँ तुम कब तक सहन कर सकते हो। लिन आंटी, हाँ मैडम। मेरे बिस्तर के पास का सेंट कहाँ है? तुम्हें नहीं पता कि उसके बिना मुझे नींद नहीं आती? मैडम, माफ करना। आप जो सेंट इस्तेमाल करती थीं, वो साहब खुद बनाते थे। जब मैं रखने गई तो देखा कि सारे सेंट गायब हैं। बहुत अच्छा लूजिंग चेन, इसलिए इतने अकड़ के चले गए। पता चला कि पहले ही मेरी जिंदगी में हर जगह घुस गए थे। बस एक सेंट है ना, क्या हुआ? उसके बिना मैं सांगवान जी नहीं सकती। सुया, यह चाय इतनी बेकार क्यों है? मैं जो चाय पीती थी वो कहाँ है? बॉस, माफ करना। वो चाय श्रीलू खुद पहाड़ों से चुनकर भून कर लाते थे। श्रीलू, आप ठीक तो हैं? यह चाय मैंने खुद चुनी है। वन वन को जरूर पसंद आएगी। रुको, वन वन को मत बताना। यह चाय मैं लाया हूं। लेकिन श्रीलू 1 महीने से नई चाय नहीं लाए हैं। चाय खत्म। लूजिंग चेन, ओ लूजिंग चेन, क्या उनके बिना तुम लोग कुछ कर ही नहीं सकते? चले जाओ, मेरे सामने से हट जाओ। सांगवान, ये कुछ दिन कहाँ भागी फिर रही थी?
सिंचन वो बच्चा 10 दिन से गायब है। तुम्हें पता है क्या? जल्दी से उसे ढूंढो। मुझे नहीं पता तुम लोगों में क्या झगड़ा हुआ है, लेकिन अगर उसे नहीं ढूंढ पाई तो मुझसे मिलने भी मत आना। गायब। लूजिंग चेन। अम्मा का फायदा उठाने की सोच रहे हो, यही तो तुम्हारी औकात है। वो मर जाए तब आना मुझसे मिलने। वन वन, आखिरकार हम साथ हो सकते हैं। अरे संभल कर, मैं शादीशुदा हूँ। वन वन, तुम तो तलाक ले चुकी हो ना? क्या कहा? 10 दिन पहले बड़े भाई ने सभी रिश्तेदारों दोस्तों को मैसेज भेजा, कहा कि तुमने तलाक ले लिया है। ये हो ही नहीं सकता। मुझे ऐसा नहीं लगता, सच में मुझसे तलाक ले लेगा। वन वन, तुम्हें सच में उससे प्यार हो गया है? वो भी क्या, उसके बस की बात है। लू शिंगचेन, तुम्हें तो सबसे ज्यादा नफरत थी देखने में कि मैं आई के साथ हूँ। मैं तो जानबूझकर उसके पास जाऊंगी। देखते हैं तुम कब तक सह पाते हो। लू शिंगचेन, इस बार तुम वन वन को मुझसे छीन नहीं पाओगे। वन वन, चलो हम चलते हैं। वन वन, आज तुम कई बार ख्यालों में खो गई हो। माफ करना, हाल ही में काम बहुत ज्यादा है। अरे तुम काम में इतना डूब जाती हो कि आराम भूल जाती हो। खैर, अभी खाना नहीं आया, पहले उनका खास कॉकटेल ट्राई करो, बहुत टेस्टी है। वन वन, तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हैं, ठंडा नहीं पी सकती, मेरा ये ट्राई करो। शहद कोतरा की गर्म चाय बहुत अच्छी है। अये, क्या तुम भूल गए कि मैं हाल ही में ठंडी चीजें नहीं खा सकती? मुझे वन वन के साथ बाहर आए हुए बहुत समय हो गया, इसलिए घबराहट में भूल गया। कोई बात नहीं, जब केकड़ा आ जाए पहले वही खाते हैं। केकड़ा ठंडी तासीर का होता है, पीरियड्स में मैं वो भी नहीं खा सकती। आइए, ऐसा कैसे भूल सकते हैं? वन वन, तुम फिर ख्यालों में कहाँ खो गई? मैं ये तो वही है ना, हमारे पवित्र सदाचारी मासूम इमेज वाले लू लावेर। कैसे पलटकर दूसरे की बीवी को बहलाते हैं, सचमुच बड़े बेशर्म हो तुम। किंग शिव, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास कर रहा हूँ? तुम ही तो हो जो दिन भर दूसरे की तीसरी औरत बनने को तैयार बैठी हो और वन वन के पति पत्नी के बीच फूट डाल रही हो। बस करो शिव, शायद तुम भूल गए हो। मुझे कैसे मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया था। वैसे भी मेरा उससे कोई लगाव नहीं है और भी कोई तीसरी औरत नहीं है। ठीक है संगवन, उस साल तो तुम ही थी जो कंपनी के संकट के लिए खुद जाकर शादी का प्रस्ताव लेकर गई थी। नतीजा तो बेहतर हो गया है, तुमने मुझे छोड़कर लुई के साथ नया साल मनाने चले गए। क्या पता था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, दिल को नुकसान पहुंचेगा और आंखें भी चली जाएंगी। उस वक्त वो कहाँ था? उस समय मैं समझदार नहीं था। चुप रहो, उस साल डॉक्टर ने कहा था तुम्हारा दिल खराब हो गया है, जिंदगी भर कमजोर रहना पड़ेगा और दवाइयां खानी पड़ेंगी। फिर कहा कि तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई है, हमेशा के लिए व्हाइट केन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये नीच आदमी उस वक्त कहाँ था? तुम्हारे बिस्तर के पास बैठा हुआ आदमी तुम्हारा पति था, लू शिंगचेन। तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे मत छुओ। तुम मुझे मत छुओ, मुझे छोड़ दो, हाथ हटाओ। उस वक्त जब मैं बीमार थी, मेरे साथ जो था वो तो आये था। तुम लू शिंगचेन क्यों कह रहे हो? वो जेन भाई ने हमें तुम्हें धोखा देने को कहा था। तुम क्या कह रहे हो जेन भाई? तुमने हमसे धोखा देने की मांगी। वान वान मेरी आवाज सुनते ही बहुत गुस्सा हो जाती है, इलाज करवाने से मना कर देती है। पिछली बार मुझे लू ये समझने के बाद डॉक्टर की बात मानने लगी। शीयू, मैं चाहता हूं कि उसे सबसे अच्छा इलाज मिले, इसलिए चाहता था कि तुम लोग मेरी मदद करो, एक नाटक करो जैसे उसके साथ रहने वाला। मेरी मदद करो। मेरी बहन ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, फिर भी तुम उसके लिए इतने अच्छे हो। उसने तुम्हारी जान बचाई थी। जीजा, तुम सचमुच बहुत जल्दी मान जाते हो। तुम मुझे मार ही डालोगे। उसने सचमुच मेरी जान बचाई थी। तो भी अब तक सब चुकता हो गया होगा, इतने साल हो गए। वान वान सचमुच नसीब में होते हुए भी नहीं जानती। चेन भाई, सोच लो, भले ही तुम ऐसा करो, वो तुम्हारा शुक्रिया भी नहीं करेगी। मुझे उसका शुक्रिया नहीं चाहिए, मैं बस चाहता हूं कि वो जल्दी ठीक हो जाए।
वापस बिजनेस में आ जाए। वो आत्मविश्वासी, गर्व करने वाली, चमकती हुई खुद बन जाए। गुलाब ऐसे ही खिलना चाहिए। क्यों ये बात? इतने समय बीत गए, किसी ने मुझे नहीं बताया। क्यों? आइए। क्या तुम हो? तुम क्यों नहीं बोल रहे? क्या इसलिए कि मेरी आंखें चली गई हैं? तुम मुझे नहीं चाहते। अरे लुए कैसे तुम्हें छोड़ सकता है? वह दिन रात तुम्हारी देखभाल कर रहा था, बहुत चिंता में था। गला खराब हो गया था, बोल भी नहीं पा रहा था। दीदी, इन दिनों अस्पताल में तुम्हारी देखभाल करने वाला हमेशा तुम्हारा दिल से चाहा हुआ लुए ही था। आए, तुम्हारा शुक्रिया। क्योंकि चेन भैया ने कहा, उसे डर था कि तुम खुद को उसका ऋणी मानोगी। तो अब तक क्यों? लू शिंगचिन ने मुझे कुछ नहीं बताया। वह सबसे अच्छे मौके का इंतजार कर रहा था मुझे बताने के लिए, और फिर अपना फायदा बढ़ाकर मेरा दिल जीतने के लिए, है ना? संगवान, लुए ने तो मान ही लिया, तुम फिर क्यों जानबूझकर चेन भैया को गलत समझ रही हो? आए, जब मैंने अंधे होने पर तुमसे पूछा था, तुमने सीधे क्यों नहीं कहा कि मेरी देखभाल करने वाला तुम हो? वान वान, मैं बस लूशिंग चेन से बहुत जलन महसूस कर रहा था। उसने तुम्हें मेरे पास से छीना था। संगवान, इस दुनिया में कोई भी नहीं लूशिंगचेन से ज्यादा तुमसे प्यार करता होगा। वान वान, मैं मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मुझे धोखा देता है। लू शिंगचेन और तुम्हें किसने हिम्मत दी मुझे धोखा देने की? बॉस, सुया, लू शिंगचेन से संपर्क करो। उसे तुरंत मुझसे मिलने आने को कहो। मुझे उससे एक स्पष्टीकरण चाहिए। बॉस, श्री लू शायद वापस नहीं आ सकते। तुम क्या कह रहे हो? कंपनी को अभी प्रथम पीपल्स हॉस्पिटल से मृत्यु प्रमाण पत्र मिला है। उनका कहना है कि आपके पति लू शिंगचेन 10 दिन पहले अस्पताल में जल बसे। कृपया शव लेने जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचे। बॉस, दिल को मजबूत रखें। हाँ। सुया, चाहे पूरी दुनिया के लोग मर जाए, लू शिंगचेन कभी नहीं बिना कुछ कहे मुझे छोड़कर जा सकता। वह मुझसे इतना प्यार करता है। यह बिल्कुल है। बॉस, मैं जानता हूं आप इसे स्वीकार नहीं कर पा रही हैं, लेकिन प्रथम पीपल्स हॉस्पिटल का मृत्यु प्रमाण पत्र अभी आपके हाथ में है। यह नकली नहीं हो सकता। बस करो लू शिंगचेन। आखिर तुम्हें कितने पैसे दिए? मैं 10 गुना दूंगी। उसे तुरंत घर भेजो। अगर और शैतानी की तो फिर कभी वापस आने की सोचना भी मत। लक सिंगचेन इतने स्वस्थ होते हुए हॉस्पिटल में कैसे मर सकता है? मुझे धोखा देकर तुम्हारे पास जाने के लिए जुगाना चाहते हो। सपना देख रहे हो। अरे, मुझे आज संगवान दिखाई दी। उसके सामने बैठा व्यक्ति शायद उसका पति नहीं था। तुम उसके पति को भी जानते हो? क्या तुम्हें याद है 5 साल पहले अंधेरे घोड़े की तरह उभरी असंख्य शीर्ष समूह के सहयोग के निमंत्रण को घमंड से ठुकराने वाली वैनस्टार एंटरप्राइजेज बकवास उस समय शीर्ष नवीन ऊर्जा प्रौद्योगिकी हाथ में थी। भविष्य असीमित, उद्योग का नया सितारा। तुम इसका जिक्र कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वैनस्टार एंटरप्राइजेज का पर्दे के पीछे का मालिक उसका पति है? यह तो असंभव है। हालांकि मैं उसके पति को नहीं जानता, पर मैंने सुना है वो पुरुषों में अपमान है, हैचिंग का मशहूर घरेलू पति है। कैसे असंभव है? वो वैनस्टार एंटरप्राइजेज का अध्यक्ष है। बस ये आदमी बहुत ही मूर्ख है। एक औरत के लिए अपना शानदार भविष्य बर्बाद कर दिया। हाँ, उस समय सैंग समूह को धन की समस्या हुई। संगवान का दिल क्षतिग्रस्त हो गया और अंधी भी हो गई। हॉस्पिटल में पूरी तरह टूट गई। हेलो मिस्टर लिन, मैं हूं वो। हेलो। देखते ही देखते लक्सिंगचेन आगे आ गया। दुर्भाग्य से वैनस्टार भी उभर रही थी। पैसे कहां से आते संगवान के लिए? लक्सिंगचेन को मजबूरन हर जगह मुस्कुराते हुए लोगों से मदद मांगनी पड़ी। मिस्टर झांग, पर वो चालाक लोग कैसे छोड़ सकते थे इस अच्छे मौके को? उस समय लक्सिंगचेन के पास शीर्ष तकनीक थी। उन्हें ठुकराते समय कितना घमंड था। आज
मदद मांगते समय उतना ही दयनीय। सभी मालिकों, मैं आप सबको एक और पेग लगाता हूं। मैंने खुद देखा है लक्सिंगचेन को विनम्रता से शराब डालते, पीते पीते पेट से खून उल्टी करते। हाँ हाँ, आखिरकार सैंग समूह के लिए घुटने टेकने से भी नहीं हिचकिचाया। खुद वैनस्टार एंटरप्राइजेज सस्ते में बेच दी, अपना भविष्य बर्बाद कर दिया। तुम्हें नहीं पता उस समय लक्सिंगचेन के घुटने टेकने का दृश्य युवाओं की भाषा में कहें तो वाकई टूटने का एहसास देता था। सुना है विदेश के कोई अमीर भी उस पर मोहित हो गया था। तुम भी जानते हो विदेश में तो लिंग की कोई परवाह नहीं। पता नहीं ये लक्सिंगचेन कहीं। हा 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 हा। तुम चुप रहो। संग साहब, माफ कर दीजिए। सबसे देर से कल तक किसी भी कीमत पर रो कंपनी को दिवालिया कर दो। वान, तुम मेरा इंतजार कर रही हो। मैं जानता था तुमने अभी जो कहा वो गुस्से में कहा था। तुम्हारा हाथ क्या हुआ? वान, मैं सच में गलत था। मुझे क्योंकि वो तुम्हारे साथ था। अब जब परेशान करने वाला लू शिंगचेन नहीं रहा, बस संग वान से शादी कर लो, फिर संग कंपनी हाथ में आ जाएगी। वान, चलो शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हारा असली पति बनना चाहता हूं। मेरी लू शिंगचेन से अभी तलाक नहीं हुआ है। वो मुझसे इतना प्यार करता है, कैसे सच में तलाक चाह सकता है? कनेक्ट नहीं हो रहा, ये कैसे संभव है? वान, बंद करो फोन। तुम दोनों का तलाक हो चुका है। तुम दोबारा साथ नहीं हो सकते। मुझे यकीन नहीं होता। नहीं हो सकता, मैं मानने को तैयार नहीं। वान, मैडम, आप क्या ढूंढ रही हैं? लिन आंटी, लू शिंगचेन की चीजें कहाँ हैं? मैडम, आप भूल गई? साहब ने 10-12 दिन पहले ही अपनी सारी चीजें लेकर चले गए। हाँ, 10-12 दिन पहले लू शिंगचेन ने सब लिया और घर छोड़ दिया। लू शिंगचेन, तुम इस बार सच में खेल रहे हो। वान, आओ सूप पी लो। थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हो? सुना है ऐसे मलने से दर्द कम होता है। यह नींद की अगरबत्ती है, इससे तुम्हें अच्छी नींद आएगी। वान को लाल गुलाब बहुत पसंद है। उम्मीद है ये देखकर उसका मूड अच्छा हो जाएगा। शिंगचेन, तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या तुम सच में मुझसे तलाक चाहते हो? मुझे बेवकूफ नहीं बना रहे। पीछे हटकर मुझे वापस लाने की चाल नहीं चल रहे। सच में तलाक चाहते हो? नहीं, मैं मंजूर नहीं करती। पहले तुमने मुझे चिढ़ाया था। तुम्हें क्या हक है पहले जाने का? हेलो संग यू, क्या लू शिंगचेन इन दिनों तुम्हारे घर है? उससे कहना उसकी कुछ चीजें अभी भी घर पर हैं। उसे खुद आकर ले जाने दो। संगवान, बस करो। मेरी तुम जैसी बहन नहीं है, बेरहम और निर्दयी बहन। अब तक ये हाल है और तुम ऐसी बातें कह रही हो। क्या तुम इंसान भी हो? मैंने क्या किया? साफ तो वह पहले बेवजह झगड़ा कर रहा था। फिर भी यह मेरा घर है। वह मरे तो अपना सामान लेकर मरे। मेरा घर गंदा मत करो। शांत हो जाओ संगवान, तुम उससे मिलकर सुलह करने आई हो। अच्छे से बात करो।
इतना गुस्से में मत बोलो। मेरे जीजाजी का सामान कहाँ है? मुझे दो। लू शिंगचेन कहा है? मैंने कहा था वह खुद आकर ले जाए। संगवान, क्या वह आ भी पाएगा? तुम्हें पता नहीं है? बस करो और सामान मुझे दो। मैं क्या कर रही हूँ? वह तो बेवजह झगड़ रहा था। लू शिंगचेन कहा है? कहीं और किसी औरत के पास तो नहीं गया? किसी छोटी मोटी के साथ मस्ती कर रहा होगा। बस करो। दीदी, तुम बहुत बड़ी दुष्ट हो। जीजाजी ने तुम्हें इतने साल चाहा, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, आखिर में अपना दिल तक निकाल कर तुम्हें दे दिया, और तुम अब उसे मरते वक्त भी चैन से मरने नहीं दोगी? कैसा दिल, कैसी मौत? संगयू, मैं समझ नहीं पा रही। लू शिंगचेन ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? तुम भी उसके साथ मिलकर मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? संगवान, मैं तुमसे झूठ बोलकर क्या पाऊंगी? मैं कह रही हूँ, लू शिंगचेन मर गया। मेरे जीजाजी, तुम्हारे पति लू शिंगचेन, दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करने वाला, तुम्हें गर्मजोशी देने वाला इंसान, सबसे ठंडी बर्फ में मर गया। कुछ हफ्ते पहले तुम्हें अपना दिल देने के लिए उसने कोल्ड स्टोरेज में बर्फ पर लेटकर खुदकुशी कर ली। उसका शव अस्पताल में है। संगयू, मुझे समझ नहीं आता, तुम सब लोग उसके साथ मिलकर मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? लू शिंगचेन, वह इतना बेईमान इंसान है, वह मुझे दिल देने के लिए बर्फ पर लेटकर खुदकुशी कैसे कर सकता है? यह बिल्कुल असंभव है। और लू ये ने कहा था मेरा दिल विदेश से लाया गया था। लूये, फिर से लूये, वो नीच इंसान। तुम्हारी आंखें कितनी बंद हैं? क्या तुम्हें पता है जीजाजी तुमसे कितना प्यार करते थे? क्या तुम्हें पता है तुम्हारा बच्चा होने पर वो कितने खुश थे? और तुमने बुरी बातें सुनकर बच्चा गिरवा दिया और गलत व्यक्ति को याद कर रही हो। वो बदमाश, क्या तुम इंसान हो? मैं इंसान नहीं हूँ। साफ साफ लू शिंगचेन ने धोखे से शादी की थी, फिर मेरे नशे में होने पर मेरे बिस्तर में आया। वह मेरा बच्चा पैदा करने लायक है। बस करो संगवान, उस दिन तो खुद तुम नशे में थी। तुमने ही उसे बुलाया, तुमने ही उसे जाने नहीं दिया। अरे वाह, मेरी ये मजबूत बहन इतनी चिपचिपी हो सकती है, तुम्हें जाने नहीं दे रही थी। मुझे खुशी है, चलो चलते हैं। मत जाओ। बधाई हो जीजा, आखिरकार बहन को जीत लिया। रात छोटी है, मैं तंग नहीं करूंगा। जीजा जीतो। जीतो। कितनी प्यारी है। शिंगचेन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मत जाओ ना, ठीक है? छोड़ो भी, छोड़ो। अब कुछ भी कहो काम नहीं आएगा। तलाक हो चुका है, चाहे चेन भैया मेरे जीजा हो या ना हो, वो मेरे आदरणीय हैं। अब से उनकी बातों का तुमसे कोई लेना देना नहीं। मैं नहीं मानती, यह नहीं हो सकता। मुझे क्या है? वह मुझे कैसे छोड़ सकता है? झूठ है, सब झूठ है। उसे ढूंढना है, मुझे उसे ढूंढना ही है। शिंगचेन, माँ की गलती है। माँ ने वानवान को ठीक से नहीं पाला। सब माँ की गलती है। माँ, क्या आपने लू शिंगचेन को देखा? माँ, सुन रही हो? मैं पूछ रही हूँ, लू शिंगचेन कहाँ है? माँ, मैं पूछ रही हूँ। तुम घुटने टेको। माँ, तुम पागल हो गई हो। मैं पागल? लगता है तुम पागल हो गई हो। लू ये एक बुरे इरादों वाला बदमाश है। तुम उसकी बात क्यों मान रही हो?
बच्चा गिरवा दो और शिंगचेन से तलाक ले लो। तुमने शिंगचेन को क्यों मार डाला? शिंगचेन ने तुम्हारे लिए, संग परिवार के लिए इतने साल मेहनत की। तुमने उसे अपने हाथों क्यों मार डाला? क्यों? माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? किसको मार डाला? तुम भी संगयू के साथ मिल गई हो। क्या तुम लूजिंग चेन के लिए मुझे धोखा दे रहे हो? सांगवान, यह कौन सा समय है? हाँ, ऐसे ले सके। सिंगचेन की जान का मजाक? तुम कब तक पागलपन करोगे? मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। नहीं हो सकता। तुम सब मुझे धोखा दे रहे हो। मैं लूजिंग चेन को जरूर ढूंढ लूंगा। जरूर ढूंढूंगा। लूजिंग चेन, क्या तुम्हें इतना कठोर होना जरूरी था? बस मुझे झुकाने के लिए? मुझे सबक सिखाने के लिए तुमने मेरी माँ को भी धोखे में शामिल कर लिया? कौन है? वैन वैन। क्या लूजिंग चेन तुम्हारे पास है? लूजिंग चेन, लूजिंग चेन, क्या तुम यहाँ हो? वैन वैन। मुझे पता है तुम यहाँ हो। लूजिंग चेन, हाँ, लूजिंग को ढूंढो। मुझे नहीं ढूंढ रही। वैन वैन। लूजिंग चेन, तुम बाहर आओ। ये लूजिंग चेन और उसकी माँ है। स्टोर रूम। वैन वैन, तुम्हें मेरे भाई से क्या काम है? क्या उसने फिर तुम्हें परेशान किया? क्या यह लूजिंग चेन का कमरा है? हाँ। आंटी के जाने के बाद मेरा भाई हमारे साथ रहना नहीं चाहता था, इसलिए इसे कोई साफ नहीं करता। क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कि लूजिंग चेन ने अपनी माँ की मौत का दोष हमारे ऊपर मढ़ दिया था और इसी बहाने वह हमें परेशान करता रहता था और हमें मजबूरन इस स्टोर रूम में रहना पड़ रहा था? मुझे बताओ, यह बताओ कि इस स्टोर रूम में रहने वाला लूजिंग चेन क्यों है? भाई ने जरूर हमें परेशान किया था, लेकिन जब वो चला गया, पापा ने हमें बेहतर जगह रहने दी। जब वह यहाँ था तो इसी स्टोर रूम में रहता था, वही जो हमें परेशान करता था। सच में? हाँ, यकीन न हो तो पापा से पूछ लो। सच में? लुए, मैं तुमसे फिर पूछती हूँ, लक्सिंग चेन क्या है? क्या वह अपने बड़े बेटे होने के नाते आपको परेशान करता रहा है? क्या यह सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। वनवान, तुम मुझ पर विश्वास करो। लू, ये तुम्हें पता है, तुम्हारा डर साफ दिख रहा है। तो क्या तुम हमेशा से ही मुझे धोखा दे रहे हो? वनवान, नहीं, मैंने सच कहा। तुम मुझ पर विश्वास करो। मेरा भाई बचपन से ही मुझे और मेरी माँ को परेशान करता है। उसने तुम्हें भी मुझसे छीन लिया। वनवान। लू, ये तुम मुझे घृणा दिलाते हो, तो तुम हमेशा दिखावा कर रहे थे मेरी सहानुभूति पाने के लिए। मिस वनवान, क्या आप मिस वनवान हैं? आप कौन हैं? मैं लू परिवार का मैनेजर हूं। घर वापस आने के बाद से मैं यहां बहुत समय से नहीं आया हूं। वे सब कहते हैं आपकी शादी शिंचेन साहब से हो गई है। ये बहुत अच्छा है। साहब का सपना भी सच हो गया। आपका क्या मतलब है? आप भूल गए हैं, 20 साल पहले आप अक्सर घर आया करते थे। उस समय आप और साहब के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। आप साहब के लिए बहुत सारे तोहफे भी लाए थे। दूसरे बेटे से निपटने में उनकी मदद की। आपका मतलब है 20 साल पहले वह लड़का जो मेरे करीब था, लू, ये नहीं था? ये कैसे हो सकता है? 20 साल पहले आपके साथ बचपन का दोस्त शिंचेन साहब थे। इतनी छोटी उम्र में इतना परेशान करना कोई संस्कार नहीं। अगर तुमने फिर हाथ उठाया तो मैं भी हाथ उठाऊंगी। तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। तुम ठीक हो ना? धन्यवाद दीदी, मैं ठीक हूँ। उस समय शिंचेन साहब लू परिवार में बहुत नीचे थे। सभी लोग उन्हें परेशान करते थे। बीबी के अंतिम संस्कार पर भी केवल आपने ही उनकी मदद की। साहब आपके बहुत आभारी हैं।
तुम कोई ये नहीं हो बुरे बच्चे। कोई तुम्हें नहीं चाहता, मैं चाहती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। लेकिन माँ ने ऐसा कहा, फिर भी अंत में मुझे छोड़ दिया। कोई मेरी हमेशा रक्षा नहीं करेगा। नहीं, तुम्हारी माँ बस आकाश का तारा बन गई है, अब भी तुम्हारी रक्षा कर रही है। और मेरी माँ ने कहा, 2 लोगों के शादी करने से ही वे हमेशा साथ रह सकते हैं, एक दूसरे की रक्षा की। जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं तुमसे शादी करूंगा। सच में? हम पिंकी प्रॉमिस करते हैं, बड़े होकर हम साथ शादी करेंगे। दूसरे युवराज, आप अभी भी यहाँ हैं? मुझे परवाह नहीं, जो उसके पास है वह मेरे पास भी होना चाहिए। मैं जरूर संगवान को वापस ले आऊंगा। उस समय आपने ये भी कहा था, जब युवराज बड़े हो जाएंगे तो आप उनसे शादी कर लेंगी। इस घर को छोड़ने जैसी बातें, क्या सोचा था बचपन की एक मजाकिया बात, वास्तव में इस अच्छे रिश्ते को बनाने का कारण बन जाएगी। तुम्हारा मतलब है 20 साल पहले मैंने जिसकी रक्षा करने का वादा किया था वह लू शिंगचेन था? हाँ, उस समय के दूसरे युवराज अक्सर शिंगचेन युवराज को परेशान करते थे और जानबूझकर उन्हें पूल में धकेल देते थे। आपने युवराज का बदला लेने के लिए दूसरे युवराज को भी पानी में धकेल दिया। लेकिन वो सब तो 20 साल पहले की बात है। आपका याद न रहना भी सामान्य है। आखिर आप बाद में विदेश चले गए थे और घर पर भी नहीं थे। वन वन दीदी, आखिरकार तुम मुझे ढूंढने वापस आ गई। मैं वापस आ गई हूँ। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। मैंने लुये को जो ब्रोच दिया था वह तुम्हारे पास क्यों है? नहीं, यह मैं बचपन से पहनती आ रही हूँ। असंभव है। मैंने जो चीज दी है मुझे कैसे याद नहीं रहेगा? यह ब्रोच मुझे 9 साल की उम्र में पापा ने मेरे जन्मदिन पर तोहफे में दी थी। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। भैया, तुमने फिर से चुपके से मेरी चीज क्यों ले ली? मैंने तो तुम्हें सब कुछ दे दिया था। तुम क्यों वन वन दीदी की चीज भी लेने लगे? तुम ही वो हो जो हमेशा लुये को परेशान करता रहा है। जो तुम्हारा नहीं है उसकी कल्पना भी मत करो। तो लुये ने मुझे हमेशा धोखा दिया है। शिंगचेन वही है जिसकी मुझे हमेशा रक्षा करनी थी। हाँ, तुम यह सोचकर मत चिढ़ना कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। इतनी रात गए, मैं ओवरटाइम कर रहा हूँ। आखिर बात क्या है? शियू, मुझे पता है तुम्हारे कनेक्शन अच्छे हैं। मेरी मदद करो किसी को ढूंढने में। इतनी रात गए, तुम किसे ढूंढ रहे हो? लू शिंगचेन को ढूंढ रहा हूँ। मेरे भाई और माँ ने मुझे बताया। उसने मुझे अपना दिल देने के लिए आत्महत्या कर ली है। क्या उसने आत्महत्या कर ली? इतनी बेतुकी बात कैसे हो सकती है ना? इसलिए वे निश्चित रूप से मुझे धोखा दे रहे हैं। वह आत्महत्या नहीं कर सकता था। और मुझे कुछ और भी पता चला। गलती मेरी थी। नहीं, वह तुमसे इतना प्यार करता था, तुम्हें कैसे छोड़ सकता था? मुझ नहीं पता। मैं पहले हमेशा सोचती थी कि मैंने उस पर गलत इल्जाम लगाया। शियू, मुझे उसे ढूंढने में मदद करो। ठीक है, पहले शांत हो जाओ। मैं तुरंत पता लगाने की कोशिश करती हूँ। क्या व्यक्ति मिल गया? क्या हुआ शियू? नहीं, मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ, बोलो। लू शिंगचेन कहाँ है? कहाँ है? वान वान, पहले शांत होकर मेरी बात सुनो। चेन भैया, वह सचमुच मर चुका है। तुमसे तलाक के अगले ही दिन उसने आत्महत्या कर ली।
और तुम्हें अपना दिल बिना किसी नुकसान के देने के लिए। उसने शवदान करने का फॉर्म भरने के बाद उपनगर के एक कोल्ड स्टोरेज में जिंदा जमकर मर गया। आज भी उसका शव उसी अस्पताल में है। वान वान, मैं जानती हूँ तुम इसे स्वीकार नहीं कर पा रही, लेकिन इंसान मर चुका है। वह वापस नहीं आ सकता। लू शिंगचेन, ओ लू शिंगचेन, कितना कठोर दिल है तेरा। मुझे धोखा देने के लिए तूने मेरी सबसे अच्छी दोस्त को भी साथ मिला लिया। सांगवान, तुम्हारा क्या मतलब है? किनशियो, मुझे पता है तुम लोग हमेशा लगा मैंने लू शिंग के साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया, इसलिए तुम मुझसे नाराज हो। लेकिन मुझे भी तो धोखा दिया गया था। अब मैं जान गई कि मैं गलत थी। तो फिर तुम लोग क्यों उसके साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे? क्यों? क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हारे साथ बचपन से बड़ी हुई हूँ। तुम्हें लगता है मैं इस तरह की बातों का मजाक उड़ाऊंगी? बस करो। अगर हृदय प्रत्यारोपण ही था तो क्यों जरूरी था कि उसी का दिल हो? वैसे भी मैं उसे इतनी अच्छी तरह जानती थी। वह इतना मजबूत, इतना सहनशील था, मुझसे इतना प्यार करता था। वह ऐसा नहीं कर सकता था। मुझे वास्तव में पाने से पहले आत्महत्या, यह संभव नहीं है। वह आत्महत्या कैसे कर सकता था? मुझे विश्वास नहीं होता। किनशियो, उसे यहाँ बुलाओ, हम अच्छी तरह बात करेंगे। मैंने सोच लिया है, मैं उसे तलाक नहीं लूंगी। उसे बुलाओ, हम अच्छी तरह बात करेंगे। संगवान, शांत हो जाओ। मैं जानता हूँ तुम दुखी हो, लेकिन मरा हुआ इंसान वापस नहीं आता। मैं उसे कैसे बुलाऊं तुमसे बात करने के लिए? झूठ है, सब झूठ है। संगवान, चेन भाई जीवित थे तब तुमने उनकी कदर नहीं की। अब वो चले गए, तुम यहाँ पागलपन कर रही हो। ठीक है, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। शव अभी भी बस पीपल्स हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखा है। अगर विश्वास नहीं होता तो चलो मैं तुम्हें खुद दिखाता हूँ। जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए उसे ढूंढने। मैं तुमसे कहती हूँ, मैं खुद उसे ढूंढ लूंगी। मैं जरूर ढूंढ लूंगी। लू शिंगचेन को वापस लाऊंगी। ऑफिसर, ऑफिसर, मैं रिपोर्ट कराना चाहती हूँ। मेरे पति 8 महीने से लापता है। उनका नाम है लू शिंगचेन। मैं आपसे विनती करती हूँ, उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करें। क्या आप लू शिंगचेन के परिवार से हैं? मैं पूरी तरह निश्चित हूँ। तो आप जा सकती है। आपके पति का निधन हो गया है। नागरिक पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। तुम क्या कह रहे हो? क्या कहा? पुलिस संसाधनों को बर्बाद मत करो। आपके जीवन साथी श्री लू शिंगचेन का आधे महीने पहले निधन हो गया। नागरिक पंजीकरण रद्द हो चुका है। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पति सिर्फ लापता है, वो मरे नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप अभी उन्हें ढूंढने जाएं। आप समझते नहीं? मुझे उनसे मिलना है। बस करो संगवान, तुम कब तक यह नाटक करोगी? ऑफिसर, माफ कीजिएगा, क्षमा करें। मेरी बेटी का पति गुजर गया है, इसलिए वो सच स्वीकार नहीं कर पा रही। मैं उसे तुरंत घर ले जाती हूँ। माँ, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा, लू शिंगचेन सिर्फ लापता है, वो मरे नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि वे उन्हें ढूंढने जाए। वान वान, सच स्वीकार कर लो। शिंगचेन सचमुच चले गए हैं। अगर मुझ पर विश्वास नहीं तो चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। चलो। आ जाओ, खुद अपनी आंखों से शिंगचेन को आखिरी बार देख लो। परसों माँ और शियाओयू अंतिम संस्कार की व्यवस्था करेंगे ताकि उसका दिल ताजा और स्वस्थ रहे। तुम्हें देने के लिए उसने अंगदान समझौते पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया और उसके बाद उपनगरीय शीत कक्ष में जीवित ही जमकर मर गया। वान वान, तुम्हें क्या हुआ? माँ, वान वान, डरो मत। यह तुम्हारा शिंगचेन है जो तुमसे बेहद प्यार करता था। उससे आखिरी बार मिलने जाओ। आओ। बस करो। यह शिंगचेन ही नहीं है। शिंगचेन नहीं मरा। तुम सब मुझे धोखा दे रहे हो, है ना? वान वान, ऐसा मत करो, माँ को डराओ मत। माँ जानती है तुम दुखी हो, लेकिन शिंगचेन सच में चला गया है। तुम सबने उसका पैसा लेकर मिलकर मुझे धोखा दिया है ना? यह नहीं हो सकता। वान वान, देखो, शिंगचेन के मरने से पहले
हस्ताक्षर किया गया अंगदान समझौता। तुम्हारा हृदय प्रत्यारोपण। वह सिंगचेन का दिल है। झूठ है, सब झूठ है। लू सिंगचेन बिल्कुल नहीं मरा। लू ये ने मुझे बताया, मेरा दिल वह विदेश से लाया था। यह नहीं हो सकता। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। वान वान, ऐसा मत करो। लू सिंगचेन कहाँ है? उसे मुझसे मिलने भेजो। श्रीमान सैंग, कृपया चले जाइए। सिंगचेन ग्रुप, यह छोटे श्री लू की माने उन्हें छोड़ी एकमात्र विरासत है। इतने सालों से आप हमेशा हरामी बेटे की मदद करके छोटे श्री लू के खिलाफ थे। आप सिंगचेन ग्रुप में आने के काबिल भी नहीं है। इन सालों में छोटे श्री लू ने आपके लिए इतना कुछ किया, इतना त्याग किया, और आपने कृतघ्न होकर उस बेशर्म हरामी बेटे के साथ मिलकर साजिश की। अब छोटे श्री लू नहीं रहे। आप यहाँ क्यों आए हैं? चुप रहो। मैं तुम्हें उसे बुरा कहने नहीं दूंगी। बस करो दीदी, तुम और क्या उपद्रव करने आए हो? तुम जाओ, तुम्हारा यहाँ होना ही ठीक नहीं है। मैं सिंगचेन की पत्नी हूँ। सिंगचेन ग्रुप मेरा आधा है। मैं क्यों जाऊं? जब तक मैं हूं, तुम चेन भैया की कंपनी पर कब्जा नहीं कर सकते। संगयू, मैं भी तुम्हें बताती हूँ। तुरंत लू सिंगचेन को लेकर मेरे पास आओ। नहीं तो मुझे मत कहना कि मैं तुम्हें भाई नहीं मानती। कौन चाहता है तुम जैसे अंधे और अंधे दिल वाले का भाई बनना? मैं सिर्फ चेन भाई की आखिरी इच्छा के मुताबिक काम कर रहा हूँ। समूह की देखरेख कर रहा हूँ। आगे समूह का मुनाफा अनाथालय को दान कर दिया जाएगा। तुम पैसे का सपना भी मत देखो। मैं ये सब सुनना नहीं चाहती। तुम मुझे जिंगचेन से क्यों नहीं मिलवा रहे? मत कहना कि वह मर गया, नहीं तो मैं पूरे जिंगचेन समूह को उसके साथ दफना दूंगी। संगवान, तुम्हें और कितनी बार कहना पड़ेगा? चेन भाई मर गया, वो मर गया। तुम हमेशा उससे नफरत करती थी, उसे बोझ समझती थी। अब वो मर गया। क्या ये तुम्हारी मनचाही बात नहीं है? फिर क्यों चिपक रही हो? नहीं, छोटी यू, मेरी बात सुनो। पहले मैंने उसे गलत समझा। मैं जानती हूँ मैं गलत थी। मैं जिंगचेन से प्यार करती हूँ। बस करो संगवान, ये बातें चेन भाई जीवित थे तब तुमने नहीं कही। अब वो मर गया तो माफी मांग रही हो। क्या फायदा? बस तुम मुझे जिंगचेन से मिलवा दो। तुम मुझे मारो, गाली दो, कुछ भी कर सकते हो। देर हो चुकी है संगवान, अब बहुत देर हो चुकी। तुम्हें पता ही नहीं वो तुमसे कितना प्यार करता था। 6 साल पहले से जब तुमने उसे नदी से बचाया, उसके दिल में सिर्फ तुम थी। मैंने उसे पहले ही कहा था, इंसान बदल जाते हैं। तुम अब पहले वाली नहीं रही, लेकिन उसे यकीन नहीं आया। तुम क्या कह रहे हो? किस नदी की बात कर रहे हो? 6 साल पहले तुम नए साल पर देश लौटी थी। नदी से एक आत्महत्या करने वाले जवान को बचाया था। तुम्हें याद नहीं? तुम ठीक हो? क्यों? मुझे क्यों बचाया? मेरे जैसे इंसान को। मर भी गया तो किसे फर्क पड़ेगा? किसी को फर्क पड़ेगा। इस नदी को फर्क पड़ेगा, भगवान को फर्क पड़ेगा। इस नदी से गुजरने वाली मुझे भी फर्क पड़ेगा। हालांकि मुझे नहीं पता तुमने क्या झेला है, लेकिन जिंदगी है ना, ये चमकते दिन की तरह और अंधेरी रात की तरह। सूरज हमेशा निकलता है जैसे तुम अभी दुखी हो, लेकिन एक अच्छा कल जरूर आएगा, है ना? नहीं, यह नहीं गुजरेगा। उस समय बड़ों ने अनंत बर्फीले रास्ते देखे, अंधेरा भविष्य, खून से सनी आग की लपटें। वह गुजर गया, है ना? तो हम उसके वंशज भी गुजर जाएंगे, है ना? मेरे साथ चलो, एक बेहतर कल की ओर, ठीक है? ठीक है। याद रखना, जब तक इंसान जीवित है, वह अपनी रोशनी खोज ही लेता है। मुझे लगता है मेरी जीवन भर की रोशनी मिल गई। बाद में चेन भाई ने मुझे बताया, उसने पहचान लिया था। जिसने उसे बचाया वो बचपन में वादा करने वाली, उसकी रक्षा करने वाली दीदी थी। वो बहुत खुश था और उसने कसम खाई कि वो सफल होकर दिखाएगा, ताकि बाद में वो उसकी रक्षा कर सके। मुझे याद नहीं है। शिंगचेन ने मुझसे यह नहीं कहा था। वो बस नहीं चाहता था कि ये बातें तुम्हें बांधे। उसने कहा वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी हमेशा चमकते रहने से। काश तुम हमेशा आजाद और बेफिक्र रहो।
उसका प्यार कभी बोझ नहीं था, बस चुपचाप रक्षा थी। दीदी, पता है, चेन भाई ने तुम्हें बहुत सारे खत लिखे। उसने कहा जब 999 खत लिख लूंगा तो तुम्हें अपना प्यार जताऊंगा, लेकिन तुमने मोती की जगह मछली की आंख चुन ली। उसके साथ जो चेन भाई को मारने वाले कातिल के करीब था, चली गई। असल में यह भी ठीक था, चेन भाई ने छोड़ने का ख्याल नहीं किया हो, ऐसा नहीं है। वो जाने के लिए तैयार भी हो गया था, लेकिन जब उसे पता चला तुम्हारा गर्भपात हुआ और दिल की बीमारी फिर से बढ़ गई, दिल प्रत्यारोपण चाहिए था तो वो फिर से मुड़ा, बस इसलिए क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत थी। वो दीपक के पतंगे की तरह तुम्हारे लिए कुर्बान हो गया। 5 साल, पूरे 5 साल तुमने उसकी कुर्बानियों का फायदा उठाया। आखिरकार उसने तुम्हें अपनी जान भी दे दी और तुम बार बार उस पर शक करती रही। तुमने उसे बर्बाद कर दिया। बस करो, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, अभी मुझे लू शिंगचेन के पास ले चलो, नहीं तो शिंगचेन ग्रुप कोई भी नहीं ले पाएगा। संगवान, तुम फिर क्या उल्टा सीधा कर रही हो? मैं उल्टा सीधा नहीं कर रही, एक बार फिर कहती हूँ, 3 दिन के अंदर लू शिंगचेन को बाहर निकालो, नहीं तो शिंगचेन ग्रुप कोई भी नहीं ले पाएगा। संगवान, क्या तुम सचमुच चेन भाई के आसपास के सभी लोगों को मार डालोगी? तुम क्या कर रही हो? सूचना दे दो, 1 हफ्ते के अंदर शिंगचेन ग्रुप के सभी प्रोजेक्ट्स तबाह कर दो, शिंगचेन ग्रुप को दिवालिया घोषित करवा दो। तुम क्यों अभी तक संपर्क नहीं किया? उसकी आखिरी छोटी कंपनी क्यों? कल रात मैंने सुना तुम शिंगचेन ग्रुप को तबाह करने जा रहे हो। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? वान, मैं तुम्हारे काम में जानबूझकर दखल नहीं दे रही, बस तुम्हें पता है शिंगचेन ग्रुप वैसे भी हम लू परिवार का ही है। पहले लू शिंगचेन की मां ने छीन लिया था, अब जब तुम इसे तोड़ने जा रहे हो, हम दोनों परिवार मिलकर जल्दी काम करें। वान, वैसे भी तुम अलग हो गई हो। जब शिंगचेन ग्रुप हमारे हाथ लग जाएगा, मैं इसे तुम्हारी शादी में दहेज के तौर पर दूंगा। शिंगचेन ग्रुप शिंगचेन का है और तुम मेरे साथ शादी के लायक नहीं हो। वान, तुम क्या कह रहे हो? क्या हम बचपन से एक दूसरे को समझते नहीं थे, हमेशा प्यार करते थे? मैं कैसे लायक नहीं हूं? बचपन से एक दूसरे को समझना, प्यार करना। लू, ये क्या बचपन से मेरी जान पहचान तुम थे? मैं जिसे प्यार करता हूँ, जिसकी रक्षा करना चाहता हूँ, वह हमेशा लू शिंगचेन रहा है और तुम तो बस एक नीच चोर हो। वान, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा। मैंने ऐसा नहीं किया। छोटी बीवी के बेटे होना, दिखावा करना अच्छा आता है, दूसरों के रिश्ते में घुसपैठ। लू, ये तुम नहीं। संगवान, बस करो। नहीं, संग परिवार अभी तक हाथ नहीं लगा, सब मेहनत बर्बाद नहीं होनी चाहिए। रुको। वान, क्या पहले तुमने गलत इंसान को नहीं पहचाना था? मैं तो बस तुमसे बहुत प्यार करती थी। तुम मुझे कैसे दोष दे सकते हो और मुझे अपमानित भी कर रहे हो? हाँ, पहले मैंने गलत इंसान को पहचाना। मैं हमेशा से अंधी थी, मैं पागल हो गई थी, गर्भपात करवाने पर अड़ गई। मैंने लू शिंगचेन को बर्बाद कर दिया, मेरी गलती है। वान, चले जाओ। कोई है? उसे बाहर खींच ले जाओ। आज से उसे सांग ग्रुप में एक कदम भी रखने की इजाजत नहीं है। वन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वन, क्यों शिंगचेन, तुम अब तक क्यों नहीं आए? मैं तुमसे विनती करती हूँ, जल्दी आ जाओ। संगवान, तुम शिंगचेन ग्रुप को क्यों दबा रही हो? मैं शिंगचेन ग्रुप को दबाना नहीं चाहती, मैं बस इस तरह से
लू शिंगचिन को बाहर निकाल रही हूँ। सांगवान, क्या तुम होश में आ सकती हो? लू शिंगचेन मर चुका है। कल उसका अंतिम संस्कार है। तुम यहाँ उसकी मेहनत बर्बाद कर रही हो। क्या तुम उसके लिए शर्मिंदा नहीं हो? तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ होश में आओ। अगर तुम्हारी उदासीनता न होती, अगर तुम बार बार उसके सच्चे प्यार को चोट नहीं पहुंचाती, तो क्या वह आज इस हाल में होता? तुमने उसे मार डाला। तुम्हें पश्चाताप करना चाहिए। जाओ उसकी कब्र पर पश्चाताप करो। चुप रहो, मैं तुम्हें उसके लिए बद्दुआ देने नहीं दूंगी। क्या अंतिम संस्कार, क्या कब्र? मैंने तुमसे कह दिया है, लू शिंगचिन मरा नहीं है। वह बस मुझसे मिलना नहीं चाहता। मैं बस इसी तरह से, जब तक मैं शिंगचिन ग्रुप के दिवालिया होने की खबर फैला दूंगी, वह जरूर बेचैन होकर मुझसे मिलने आएगा। सांगवान, तुम पागल हो गई हो। तुम अपने सपनों में ही रहो। एक दिन तुम्हें पछतावा होगा। वन वन, शिंगचेन को आखिरी विदा देने आओ। कोई अफसोस मत छोड़ो। देखो, सॉन्ग बॉस आ गई है। दीदी, तुम क्या कर रही हो? सांग्यू, तुम लोगों ने जरा ज्यादा ही कर दिया। शिंगचिन बिल्कुल नहीं मरा है। तुम लोग उसका अंतिम संस्कार क्यों कर रहे हो? तुम लोग उसके लिए बदुआ क्यों दे रहे हो? मैंने कह दिया, शिंगचिन नहीं मरा है। वन वन, तुम क्या कह रही हो? तुमने तो साफ देख लिया था शिंगचेन का शव। तुम ऐसा आत्मधोखा क्यों दे रही हो? नहीं, मैंने उसका शव बिल्कुल नहीं देखा। तुम लोग ही हो। यह तुमने पैसे देकर कलाकारों को खरीद लिया है। शिंगचिन जिंदा है। वह मर ही नहीं सकता। सांग सर, दुख न करें। हम जानते हैं आप दुखी हैं, लेकिन अस्पताल ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। लू सर का नागरिक पंजीकरण और सभी खाते बंद कर दिए गए हैं। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। हाँ सांग सर, कृपया दुख न करें। सांगवान, सांगवान, तुम संघर्ष मत करो। सबको पता है चेन भाई, वह सच में मर गया। वान वान, दूर हो जाओ। झूठ है, सब झूठ है। झूठ है, सब झूठ है। ऐसा मत करो। शांत हो जाओ। माँ को डरा मत दो। दूर हो जाओ, मैंने कहा था। शिंगचिन जिंदा है। वह नहीं मरा। वान वान, तुम मत मरो। तुम बाहर आओ। तुम बाहर आओ, ठीक है? शिंगचिन, तुम बाहर आओ। बाहर आओ ना। तुम इतने क्रूर नहीं हो सकते। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे क्यों बताया? इतनी गलतियां करने के बाद मुझे छोड़ दिया। तुमने ऐसा किया। मैं तुम्हें कैसे भरपाई करूं? मैं तुम्हें कैसे बताऊं?
मैं तुमसे पहले ही प्यार करने लगी थी। वान वान, एम्बुलेंस बुलाओ। बस करो दीदी, तुम कब तक पागल बनी रहोगी? माँ बीमार पड़ गई। हाँ सांगवान, चेन भाई चले गए, अब तुम्हें अफसोस हो रहा है। पछतावे से क्या फायदा, देर से आया प्यार घास से सस्ता है। पागल होना बंद करो, ठीक है? अधम। माँ ने पहले ही कहा था, इस दुनिया में शिंगचेन उस लड़के से बेहतर कोई नहीं जो तुमसे प्यार करता था। लेकिन तुमने नहीं सुना, उस हरामी के साथ रहने लगी। तुमने न सिर्फ अपने बच्चे को मार डाला, शिंगचेन को जीते जी मार डाला। अब तो शिंगचेन का अंतिम संस्कार भी बर्बाद कर दिया। तुम उससे और क्या चाहती हो? माँ, मैं भी ऐसा नहीं चाहती थी। माँ, मुझे बताओ, शिंगचेन, क्या शिंगचेन वाकई वापस नहीं आ सकता? क्या मैं वाकई देर कर चुकी हूं? माँ, मुझसे बात करो। वान वान, बहुत देर हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो गया। शिंगचेन इतना अच्छा लड़का था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस दुनिया में तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाला अब नहीं रहा। माँ, मेरी शादी की अंगूठी गायब है। वान वान, मेरी शादी की अंगूठी। अंगूठी, मेरी और शिंगचेन की शादी की अंगूठी। मुझे वह जरूर मिलनी चाहिए। अंगूठी, मेरी अंगूठी। अंगूठी, मेरी अंगूठी कहाँ है? नहीं मिल रही। मेरी अंगूठी कहाँ है? सांगवान, यह अंगूठी तो बस शुरुआत है। चेन, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मरवाने की? वह तुम्हारे प्यार की हकदार ही नहीं। मैं उससे वह सब कुछ वापस ले लूंगी जो उसने तुमसे पाया था। उसे 100 गुना दर्द का एहसास कराऊंगी। बॉस, बुरी खबर है, कोई जानबूझकर सांग ग्रुप के शेयर महंगे दामों पर खरीद रहा है, उन्हें डुबाना चाहता है। अब वक्त आ गया है मेरे उपकारी के परिवार से मिलने का। पापा, आपको गलती तो नहीं हुई? ये राजधानी की शिया परिवार की बड़ी बेटी हमारे घर आने वाली है। बिल्कुल सही, वो तो है ही, राजधानी के ताकतवर लोग। तुम्हारे पापा मजाक थोड़े ही करेंगे। जल्दी से तैयार हो जाओ, वे लोग आने ही वाले हैं। ये मेरी बड़ी बेटी की तरफ से लू परिवार के लिए भेंट है। राजधानी की शिया परिवार की बेटी हमारे छोटे से लू परिवार में सहयोग के लिए कैसे आ गई? अगर सिर्फ लू परिवार की बात करें तो हाँ, हमारे शिया परिवार के जूते बांधने लायक भी नहीं। पर मैं सहयोग के लिए नहीं, एहसान चुकाने आई हूँ। एहसान चुकाने? 2 साल पहले मैं हैचिंग घूमने आई थी, बाढ़ आ गई। एक खुद को लू परिवार के बड़े बेटे कहने वाले ने खतरा मोल लेकर मुझे बचाया। मैं बेहोश हो गई थी, धन्यवाद कहने का मौका नहीं मिला। बाद में मैंने पता किया हैचिंग में बस एक ही लू परिवार है, इसलिए मेरे घाव भरने और क्योटो के काम खत्म होने के बाद मैं तुरंत आ गया। ओह हाँ, मैं ही हूं। मैं वही लू परिवार का बड़ा बेटा हूं जिसने तुम्हें बचाया था। क्या सच में? लेकिन मुझे लगता है कि तुम दोनों बिल्कुल भी एक जैसे नहीं दिखते। दरअसल पहले मैं एक हादसे का शिकार हुआ था, कुछ सर्जरी हुई, इसलिए चेहरे में थोड़ा बदलाव आ गया है। देखो, ये मेरा पुराना रूप है। बहुत अच्छा है, तुम जैसे प्रतिभाशाली युवक द्वारा बचाया जाना। लगता है मेरी किस्मत में लू परिवार से जुड़ाव ही लिखा है। लू साहब, आपकी जान बचाने के एवज में मैं लू परिवार की अच्छी तरह मदद करूंगी।
कल रात मेरी एक महत्वपूर्ण डिनर पार्टी है। क्या मुझे यह सौभाग्य मिलेगा कि लू साहब को मेरे साथी के रूप में आमंत्रित करूं? मिस शिया का आमंत्रण मेरे लिए सम्मान की बात है। ठीक है लू साहब, हम कल रात मिलते हैं। सिंह चेन, तुम चिंता मत करो। तुम्हारा नुकसान करने वालों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी उस पत्नी समेत। जिंग चेन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे सच में तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम वापस आ जाओ। क्या तुम वापस आ जाओगे? तुम्हारे बिना भविष्य वह भविष्य नहीं है जो मैं चाहती हूं। तुम वापस आ जाओ, ठीक है? बीबी, जल्दी उठो, आग लग गई है। जिंग चेन, जल्दी जल्दी जाओ, लूजिंग चेन की सारी चीजें ले जाओ। बीबी, यहाँ अब साहब से जुड़ी कोई भी चीज नहीं बची है। चलो, जल्दी चलो। सांगवान, तुम किसी भी उस निशान के लायक नहीं हो जो उसकी मौजूदगी का प्रतीक है। इस घर समेत जिसे उसने शादी के लिए खास तैयार किया था। क्या करूं जिंग चेन? अब मेरे पास तुमसे जुड़ी एकमात्र चीज बस यह तलाकनामा ही बचा है। मैं क्या करूं? चेन, तुम जानते हो, जब मैं डूब रही थी, मरने के कगार पर थी, सिर्फ तुमने ही खतरा मोल लेकर बाढ़ में कूदकर मुझे बचाया। जब तुमने मौत से पहले मुझे पकड़ लिया और मुझे पानी से बाहर निकालकर गले लगाया, उसी पल मैं तुमसे गहराई से प्यार करने लगी थी। बस अफसोस है, तुम तो शादीशुदा हो और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो। मैं तुम्हारी खुशी नहीं तोड़ना चाहती, तुम्हें दुखी देखना भी नहीं चाहती, इसलिए चली गई। लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम्हारी अगली खबर हमेशा के लिए अलविदा की होगी। पहले ही पता होता तो जबरदस्ती तुम्हें क्योटो ले जाती। चेन, तुम चिंता मत करो, मैं उससे वह सब कुछ जो उसने तुमसे लिया है वापस ले लूंगी। मैं उसे 10 गुना 100 गुना तुम्हारे दर्द और बेबसी का एहसास कराऊंगी। संगवान, तुम ठीक हो ना? आखिर हुआ क्या है? शिव, हमारा घर जल गया है। यह जरूर भगवान की सजा है। भगवान मुझे सजा दे रहे हैं। मैंने शिंगचेन को मार डाला, भगवान मुझे सजा दे रहे हैं। तुम बेकार की बातें मत सोचो, शायद यह सिर्फ एक दुर्घटना है। शिव, तुम जानते हो, जब शिंगचेन गया था तो वह सब कुछ लेकर चला गया। मेरे और उसके बीच बस यह घर बचा था। अब यह घर भी नहीं रहा। शिव, अब मेरे और शिंगचेन के बीच बस यह तलाकनामा बचा है। संगवान, तुम्हारे पास अभी भी उसका दिल है, उसने तुम्हें अपना दिल दिया है ना? संगवान, तुम मान लो, भले ही तुमने किसी और को पहचान लिया हो, फिर भी तुम उसके रोजों के काम में धीरे धीरे हो। तुम वास्तव में बहुत पहले ही उससे प्यार करने लगी थी, है ना? हाँ, मैं बहुत पहले ही उससे प्यार करने लगी थी। मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ? शिव, मैं अब क्या करूं? मुझे उसकी बहुत याद आती है। मुझे शिंगचेन की बहुत याद आती है, लेकिन वह अब कभी वापस नहीं आएगा। क्या करूं? मैं क्या करूं?
संगवान, आगे देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शिंगचेन को छोड़ दो, खुद को भी छोड़ दो। लेकिन मैंने इतने घिनौने काम किए हैं। शायद सिर्फ मेरे दुखी होने पर। नहीं वान वान, स्टारलाइट को यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। वह दुनिया के किसी भी व्यक्ति से ज्यादा। तो वह तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। मैंने उसके और अपने बच्चे को गिरा दिया। मैंने उसे लगातार तड़पाया। स्टारलाइट की मौत मेरी वजह से हुई। तुम जानती हो, मुझे लगता है जब वह मरा, उसे राहत मिली होगी। वह मुझसे फिर प्यार नहीं कर सकता। वह नहीं कर सकता। वह मुझसे प्यार नहीं कर सकता। दीदी, आज रात के पार्टी में क्योटो के बड़े लोग आ रहे हैं। माँ ने कहा जरूर पहुंचना, देर मत करना। मिस जिया, आप क्या कर रही है? मुझसे शादी करना? नहीं, शादी नहीं। आप तो मेरी जान बचाने वाली हो। पुराने समय से जान बचाने का एहसान शादी से चुकाया जाता है। ओह, माफ करना मिस जिया। मुझे बस ये सोचकर हैरानी हुई कि आप इतनी बेहतरीन होकर मुझे पसंद कर सकती हैं। मैं बहुत उत्साहित हो गया था। मैं राजी हूं। मुझे भी आप पसंद है। सच में? बहुत अच्छा। जब से आपने मेरी जान बचाई, मुझे आपसे पहली नजर में प्यार हो गया। इन 2 सालों में मैं बस आपके बारे में सोचता रहा। लेकिन असल में मुझे थोड़ी चिंता है। किस बात की चिंता? आए, सुना है पहले तुम और संगवान का बहुत गहरा रिश्ता था। उसने तुम्हारे लिए गर्भपात करवाया, तलाक लिया, यहाँ तक कि अपने पति को मरवा दिया। अगर तुम भी उसे प्यार करते हो तो जिया परिवार की ताकत से डरकर मुझे मना करने से मत घबराओ। मैं नहीं करता। संगवान का वह हादसा मैंने जानबूझकर रचा था। जानबूझकर हादसा रचा। मिस जिया, आप नहीं जानती, संगवान वो एक जिद्दी, दबंग पागल औरत है। बस इसलिए कि मैं बचपन से उसे जानता था, उसने मुझे अपना समझ लिया। उसने हमें साथ रहने पर मजबूर किया। उसने बेरमी से उसके पति को मरवा दिया, जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। वो बहुत डरावनी है। कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय सैंड के शेयर संगवान के दिल के दौरे और अंधे होने की वजह से तेजी से गिरे और पीछे लू कंपनी ने धक्का दिया। शायद पुराने मिस्टर लू ने तुम्हारा बदला लेने के लिए ऐसा किया। तुम्हें ये कैसे पता? लू कंपनी ने सैंड कंपनी के पैसे का इस्तेमाल करके एक बड़ी रकम हासिल की। अपने घाटे की भरपाई करने के लिए। मैं कैसे नहीं जानता। तुम क्या कहना चाहते हो? श्री सैन साफ सुन रहे हैं? आकर सुनिए। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम जैसे गैर कानूनी बच्चे को मेरी शिया फैमिली नहीं चाहती। सिर्फ श्री सैन जैसे लोग तुम्हारे लायक है। वो जो कह रही है सब सच है। वान वान, सुनो, मैंने नहीं किया। उसके पास कोई सबूत नहीं है। वो झूठ बोल रही है। सबूत चाहिए? लो, देखो लू ये कैसे तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। तुम्हारे सैन फैमिली के पैसे से अपने लू फैमिली का घाटा पूरा कर रहा था। देखो वो कैसे तुम्हारी सैन कंपनी को हड़पने की साजिश रच रहा था। तुम पर टैक्स चोरी का आरोप लगाने की कोशिश कर रहा था, जेल भेजने के लिए। अगर अजय ने वक्त रोक लिया होता, वान स्टार एंटरप्राइज बेचकर सैन फैमिली बचाई, तुम तो खत्म हो जाते। ये सब सच है। पहली योजना फेल होते ही लू ये नाटक करने लगा, तुमसे शादी करने का। फिर अजय ने रोक दिया। आखिरकार लू ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, एक्सीडेंट की साजिश रची तुम्हें मारने की, ताकि सैन ग्रुप बिना मुखिया के रह जाए। सैनवान, अगर लू शिंगचेन ने जान देकर तुम्हारी सैन कंपनी नहीं बचाई होती तो तुम्हारी आंखें ठीक भी हो जाती, तो भी तुम एक कंगाल बनकर रह जाते। वान वान, मैंने नहीं किया। वो झूठ बोल रही है। श्री सैन, सरप्राइज। ये है वो इंसान जिसे तुम 5 साल से प्यार कर रही हो। तुमने शिंगचेन को मार डाला। तुमने शिंगचेन को मेरे पास से छीन लिया। तुम मरने लायक हो। बस करो। मैंने बस 2 बात कही थी। तुम खुद मूर्ख हो। मेरी बात मानकर एबॉर्शन करवाने गई, तुम्हारा हार्ट अटैक आया और लू शिंगचेन मर गया। इसमें मेरा क्या कसूर? सब मेरी गलती है। सब मेरे अंधेपन की गलती है। मैंने शिंगचेन को मार डाला। सब मेरी गलती है, मेरी गलती। यार, पागल हो गए हैं। सब एक मुर्दे के लिए पागल हो रहे हैं।
फौरन पापा को बताना होगा। उन्हें कोई उपाय सोचने दो। सब मेरी गलती है। शिया फैमिली की बेटी का मंगेतर वो ये था, लू शिंग से नहीं, लगभग 15 दिन पहले। वो पहले ही मर चुका था ना। ये कैसे संभव है? हाँ, इस तस्वीर में तो साफ तौर पर सांगवान का पति है लू शिंगचेन। उसका मिस सिया से क्या संबंध है? बंद करो, चुप रहो। क्या लू शिंगचेन ने मौत का नाटक किया था और मिस सिया के साथ संबंध बनाए? मैंने कहा था बंद करो, चुप रहो। छोड़ो मुझे, हाथ हटाओ। सभी का स्वागत है इस तुम्हारा क्या मतलब है? क्या लू शिंगचेन नहीं मरा? क्या वह यहाँ है? सांग जी, आप भूल गए। आचेन तो बहुत पहले मर गया था। आपने ही उसे मौत के घाट उतारा था। तो फिर यह सगाई का समारोह क्यों? क्योंकि अब आप उसके लायक नहीं रही। क्योंकि चाहे वह जीवित हो या मृत, मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं उससे शादी करूंगी। नहीं, मैं इजाजत नहीं दूंगी। तुम दोनों सगाई नहीं कर सकते। सांग जी, आप फिर भूल गए। आप दोनों तलाक ले चुके हैं। ये संभव नहीं। मैंने तलाक नहीं लिया। मैं और शिंगचेन कभी तलाक नहीं ले सकते। मुझे मेरी और शिंगचेन की अंगूठी वापस दो। वापस करो मुझे। सांग जी, मुझे याद है आप हमेशा अपने पास शिंगचेन के साथ तलाकनामा रखती थी। क्या इसीलिए नहीं कि पूरी दुनिया को बताना था? आप दोनों तलाक ले चुके हैं। तलाकनामा। ये संभव नहीं। मैं शिंगचेन से तलाक नहीं ले सकती। मैं शिंगचेन से तलाक नहीं ले सकती। मैं कहती हूँ मैं मर जाऊंगी, लेकिन उससे तलाक नहीं लूंगी। सांग जी, यह तलाकनामा लू शिंगचेन ने आपके लिए आखिरी चीज छोड़ी थी। तुमने इसे फाड़ने की हिम्मत की? नहीं, मैंने शिंगचेन से तलाक नहीं लिया। कल मैं आचेन की अस्थियां लेकर क्योटो वापस जाऊंगी, तुमसे और सांग परिवार से दूर। तुम्हें क्या हक है? सचा, तुम्हें क्या हक है उसे ले जाने का? इसे बाहर निकालो। तुम्हारा क्या हक है उसे ले जाने का? छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें जन्मों जन्मों तक कभी भी लू शिंगचेन को नहीं मिलने दूंगी। संगवान, तुम क्या पागल हो गए हो? मरना है तो अकेले मरो, मुझे मत घसीटो। मुझे शिंगचेन वापस दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तुम भी नहीं चाहोगे कि मैं शिंगचेन का दिल लेकर मर जाऊं। माफ करना, मैं भी तुम्हारे दिल से धमकी नहीं देना चाहती, पर मैं उसे रोक नहीं सकी। मेरे पास कोई चारा नहीं था, बस तुम्हें ले जाते देखती रही। शिया लिंग हुआ। मैं कह रही हूँ कि शिंगचेन मुझे वापस करो। तुम सुन रही हो ना? संगवान, तुम सच में बेवकूफ और नीच हो। आखिर आचेन ने तुम्हें क्या देख लिया? तुम्हें लगता है ऐसे तुम मुझे धमका सकते हो? अगर तुम्हारे शरीर में आचेन का दिल न होता तो मैं तुम्हारी जान ले चुकी होती। तुम न होते तो आचेन नहीं मरता। तुम न होते तो वह इतना होशियार, इतना परफेक्ट आचेन बस अपनी नई एनर्जी टेक्नोलॉजी से आसमान छू लेता। एक युग का पहला शख्स बन जाता, समझे? संगवान, आचेन को परेशान करना बंद करो। तुम इस लायक नहीं हो। सब मेरी गलती है। मैंने ही शिंगचेन को बर्बाद किया। मैंने ही उसे मरने पर मजबूर किया। संगवान, संभल जाओ। मैं कैसे संभलूं? मैंने ही शिंगचेन को मरने पर मजबूर किया। वह वापस नहीं आएगा। संगवान, चाहे चेन भैया वापस न आए, लेकिन जिन लोगों ने उसका अपमान किया, उसे मार डाला, उनका क्या? तुम खुद को ऐसे गिरने नहीं दे सकते, हार नहीं मान सकते। मुझे शिंगचेन का बदला लेना है। मैं गिर नहीं सकता। मैं गिर नहीं सकता।
मैं लू परिवार को 1000 गुना कीमत चुकाऊंगा। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। तुम्हारा क्या हक है मुझे पकड़ने का? चाहे लू परिवार दिवालिया हो गया हो, तुम हत्या नहीं कर सकते। मर जाना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। मिस्टर सैंग, माफ कर दीजिए। उस वक्त उसे सताने वाला लू ये और उसकी माँ थे। मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें ऐसा जीवन दूंगा जहां जीना मुश्किल हो, मरना भी मुश्किल हो। नहीं, ले जाओ। नहीं। मिस्टर सैंग, बचाओ मुझे। और तुम लू, ये झूठ बोलना पसंद है ना? दूसरों को नुकसान पहुंचाना पसंद है ना? कोई है? इसकी जुबान खींच लो और रंगों के व्यापार के लिए भेज दो। सबसे ज्यादा बार विदेश जाने वाला लू ये। मैं इसे 10 गुना 100 गुना शिंग चेन के दर्द का एहसास कराऊंगा। अपनी आंखों से देखेगा अपने अंदर के अंगों को जिंदा निकाले जाते हुए। शिंग चेन, मैंने तुम्हारी सारी चीजें वापस ले ली हैं। इस बार कोई तुमसे छीन नहीं सकता। शिंग चेन, तुम डरो मत। मैंने लू ये का तुम पर कर्ज सब चुका दिया है। वान वान, शादी की सालगिरह मुबारक हो। शिंग चेन, क्या मैं फिर से जीवित हो गया हूं? बहुत अच्छा, तुम अभी तक मरे नहीं हो, तुम यहां हो। बहुत अच्छा। बस करो भैया, वान को छोड़ दो। 5 साल पहले तुमने ही वान को शादी के लिए मजबूर किया था और मुझसे मिलने नहीं दिया। अब समय आ गया है। तुम्हें मेरी प्रेमिका मुझे वापस कर देनी चाहिए। चुप रहो। मेरा प्यार हमेशा से शिंग चेन रहा है, कभी तुम नहीं। वान तुम पागल हो गए हो। क्या हमने तय नहीं किया था वापस आकर उसे बताना था कि तुम गलत बात करने वाली हो? तुम्हें किसने हक दिया मेरे और शिंग चेन के बच्चे को नुकसान पहुंचाने का? पहले मैं अंधी और बेवकूफ थी, तुम्हें पहचान नहीं पाई। अब मैं कभी तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी मेरे और शिंग चेन के रिश्ते में फूट डालने की। शिंग चेन, मेरी तरफ देखो। तुम मेरी बात सुनो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरे सबसे प्यारे हो। हम हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है? हम हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है? ठीक है। मुझे विश्वास नहीं होता। वान तुम मुझसे प्यार करती हो, है ना? तुम हो। जरूर तुमने ही ये सब किया है। वान मेरा हाथ टूट गया। लू शिंग चेन, उसने फिर मुझे परेशान किया। तुम मेरा साथ दो। माफ करना वान, मेरा मतलब नहीं था। शिंग चेन, तुम्हारा हाथ ठीक है ना? दर्द हो रहा है क्या? संगवान, तुम क्या पागलपन कर रही हो? हाथ तो मेरा टूटा है, उसे क्या होगा? कोई है? लुए को बाहर खींच ले जाओ। आज से मेरे और मेरे पति के आधे कदम भी पास नहीं आना। और कंपनी को सूचित करो। लू परिवार से सारा निवेश वापस ले लो। मौसम ठंडा हो गया है। लू परिवार का दिवालिया होने का समय आ गया है। वान शिंग चेन, पति जी, चलो हम अपनी सालगिरह मनाते हैं। वान, आज तुमने और लुए ने मेरे सामने यह नाटक किया है। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं खुद समझ गई हूं। कोई बात नहीं। वान, बोलो बस तुम्हें जो चाहिए। चाहे मेरी जान ही क्यों न हो, मैं तुम्हें दे सकती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, सच में। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वान, मैं किसी से भी ज्यादा तुम्हें जानता हूँ। 5 साल की शादी में तुम हमेशा मेरे प्रति उदासीन रही हो। अचानक कैसे बदल सकती हो? मुझे और मत बेवकूफ बनाओ। अगर मैं कहूँ कि मैंने एक सपना देखा, सपने में तुमने मुझे छोड़ दिया था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत किया जब तुमने मुझे छोड़ दिया था। तब मुझे पता चला मेरे दिल में हमेशा तुम ही हो। माफ करना। संगवान,
आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? शिंगचेन, मुझे एक और मौका दो, ठीक है? मुझे एक और मौका दो, मैं कभी नहीं पहले की गलतियां दोहराऊंगी। क्या तुम सच में मुझे और मेरे पेट के बच्चे को नहीं चाहते? ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूं। सावधान, तुम्हारे पेट में तो बच्चा है। ठीक है। बस करो शिंगचेन और मत घूमो। बच्चा पैदा करना इतना खतरनाक नहीं होता। वान वान और बच्चे ठीक रहेंगे। हाँ जी जी, आप घूम रहे हैं। मेरा सिर चकरा रहा है। डॉक्टर, मां को बचाओ। ये भावी पिता अब कौन सा आजमाना है? इतनी पुरानी सोच। माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित है। वान वान, तुम ठीक हो तो बस। अब से हम और बच्चा नहीं पैदा करेंगे, ठीक है? बच्चा? जी जी, अपना बच्चा तो लो। ओ, आ रहा हूं। अच्छा हुआ मैं दोबारा जन्म ले आया। अब भी सब कुछ संभव है। क्या सच में? संगवान, बहुत दिन बाद। लिंग हुआ, तुम मुझे लेने आई हो। संगवान, परिचय कराऊं। इनका नाम है शियालिंग हुआ। ये मेरी सबसे प्रिय है। नहीं हो सकता। शिंगचेन, तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम किसी और औरत के साथ कैसे हो सकते हो? नहीं हो सकता। संगवान, देर से आया प्यार घास से भी सस्ता होता है। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। मैंने तो अपना दिल भी निकाल कर तुम्हें दे दिया था। और तुमने मेरे साथ क्या किया? नहीं, शिंगचेन सुनो, मैं समझाता हूँ। मुझे भी धोखा दिया गया था। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? नहीं, प्यार नहीं करता। मैं बहुत पहले ही प्यार करना छोड़ चुका हूं। नहीं हो सकता। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शिंगचेन, तुम भी मुझसे प्यार करते हो। मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ना, ठीक है? संगवान, अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं हुई है देर। कैसे हो सकती है देर? मैं दोबारा जन्म ले चुका हूँ। तुम अभी जीवित हो, मेरे सामने खड़े हो। ये सब अभी भी संभव है। हमारे पास अभी भी मौका है। मौका है। हमारे पास अभी भी मौका है। संगवान, क्या तुम अभी तक नहीं समझे? शिंगचेन तुम्हारे पास वापस नहीं आएंगे। मैं उन्हें ले जा चुकी हूँ। और देखो, क्या तुम बच्चा पैदा कर चुकी लगती हो? तुम क्या कह रही हो? मैं संगवान, हमारा बच्चा तुम्हारे हाथों मारा जा चुका है। मैं भी मर चुकी हूं। वन वन, 3 साल हो गए, तुम आखिर जाग गए। यह नहीं हो सकता। शिंगचेन कहाँ है, शियो? तुम मुझे शिंगचेन के पास ले चलो, ठीक है? बस करो संगवन, तुम अभी खुद को धोखा दे रही हो। कब तक? चेन भैया का तो देहांत हो गया है। वह 3 साल पहले ही चल बसे। झूठ है, सब झूठ है। मैं तो पुनर्जन्म ले चुकी हूँ। मेरे पास उन्हें बचाने का समय है। मुझे शिंगचेन को ढूंढना है। संगवन, मुझे शिंगचेन चाहिए। संगवन, चेन भैया का अंतिम संस्कार भी हो चुका है। क्या तुम भूल गई? और उसके बाद तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम कोमा में चली गई। तुम्हारी माँ दुख से टूट गई, अगले ही साल चल बसी। संगीव सह नहीं पाई, विदेश चली गई। तुम अब तक कब तक यह सब करती रहोगी? यह नहीं हो सकता। कैसा पुनर्जन्म? कैसा वापस जाना? सब झूठ है। सब धोखा है। सब मिथ्या है। असल में यह सब मेरी कल्पना थी। उन्हें खोने के बाद दिन ब दिन के दर्द में मैं पूरी तरह पागल हो गई थी। शियू, तुम पहले बाहर जाओ। मैं अकेले शांत होना चाहती हूँ। हाँ।
शिंगचेन, मैं बहुत थक गई हूं। मैंने तुम्हें मार डाला। मेरा भाई अभी मुझसे नफरत करता होगा। सब मेरी गलती है। सब मेरी गलती है। मेरा इंतजार करो। मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूं। मैं अभी आती हूं। एक समय था, मेरे पास दुनिया का सबसे सच्चा प्यार था। दुर्भाग्य से मैंने उसकी कदर नहीं की। शिंगचेन, अगला जन्म हो तो मैं चाहती हूं तुम हमेशा चमकते रहो, आजाद और खुश। मैं चाहती हूं तुम मुझसे कभी न मिलो। शिंगचेन, मैं माफी